हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने पहले पार्ट के अंदर सूरदास जी के पद के अंदर हमने ये पढ़ा था कि यशोदा माँ किस प्रकार से कृष्ण भगवान के बारे में कहती हैं कि वो कब जल्दी बड़े होंगे और कब वो हमारे को तोतली बोली से माँ और बाबा कहकर पुकारेंगे। और अब हम दूसरे पद में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो गैया चराने के बारे में कहते हैं। अजो में गई चरावन जे हो, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खयो, ऐसी बात कहो जानी बारे देखो अपनी भांति, तनक तनक पक चलियो कैसे आवत है राती, प्रात जात गयो ले चरण घर आवत है सांझ, तुम्हारी कमल बदन कुम्हाए रेंगत धामे माछ, तेरी सो मोही घास न लागत भूख नहीं चुप नेक, सूरदास प्रभु कहो न मानत पयो अपनी टेक। कवि कहते हैं सूरदास जी कि किस प्रकार से वो अपनी माँ को कह रहे हैं कि मुझे जंगल में जाना है और गैया चराने जाना। तो यशोदा माँ कहती है उनसे, माँ मैं निश्चित ही कर लिया है कि आज मैं वन में गैया चराने जाऊंगा। आज मुझे वहाँ अवसर उपलब्ध होगा जिससे मैं वृंदावन के अनेक प्रकार के फल अपने हाथों में लेकर खा सकूंगा, उन्हें तोड़ सकूंगा। श्री कृष्ण के उपयुक्त निश्चय को सुनते हुए माँ यशोदा कहती कि मेरे लाडले, अभी तुम बच्चे हो, अपनी उम्र देखो, बड़े जैसी मत हरकतें करो, यानी कि तुम अभी इतने बड़े नहीं हो गए हो कि तुम गैया चराने जाओ। देखो अपनी उम्र देखो, तुम अभी कितने छोटे हो। इस प्रकार का श्री कृष्ण को यशोदा माँ समझाते हुए कहती है कि देखो अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं है जंगल में जाके गैया चराने की, अभी तो तुम्हें खेलने खाने के दिन है, तुम घर में ही रह के और तुम ये सब कुछ कर सकते। तो वो हट करते हैं कि नहीं, मुझे तो जंगल में ही जाना है और जंगल में जाकर वहां से फल तोड़ के और फल खाने हैं। तो इस प्रकार से वो बातें करते हैं। वन बहुत दूर है, तुम चलकर छोटे छोटे जो तुम्हारे पैर हैं वो दुखने लग जाएंगे, तुम्हारे पैरों में छाले पड़ जाएंगे और काफी रात हो जाती है और तुम रात के अंदर तुम डर जाओगे। तो इस प्रकार की बातें वो माँ उनको कह रही है। ऐसा कभी कभार नहीं होता, अपितु तो प्रतिदिन होता है। प्रतिदिन ही ग्वाला बाल प्रातः काल गैया को लेकर जाते हैं और सायकाल बहुत देर से लौटते हैं। माँ कहती है कि किस प्रकार से वो गैया को लेकर जाते हैं और फिर शाम होने के पर ही वो लौट पाते हैं। जो सुबह से निकलते हैं शाम को ही आ पाते हैं। तो इस प्रकार बाल प्रतिदिन गायों के पीछे पीछे घूम धूप गर्मी में चलते रहते हैं, यानी कि वो धूप इतनी तेज होती है कि उनका बदन पूरा जल जाता है। और तुम तो इतने कोमल शरीर है, तो तुम्हारा जो कोमल शरीर है वो कुल्हासा जाएगा, यानी कि तुम्हारा जल जाएगा। माँ यशोदा वर्णित इन कठिनाइयों को सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, माँ मुझे तेरी कसम, मुझे गर्मी भूख प्यास नहीं भी परेशान नहीं करेगी। वो कहते हैं, माँ मैं तेरी कसम खाता हूँ कि मुझे कभी गर्मी नहीं लगेगी, भूख भी नहीं लगेगी और ना ही मुझे प्यास लगेगी, तुम इसमें परेशान मत हो। मेरे को आज गोचर के लिए वन में अवश्य जाऊंगा, यानी कि वो जिद करते हैं कि नहीं मैं तो आज तो कहीं मैं यानी कि गैया चराने जंगल में जाऊंगा, लेकिन उनकी माँ उनको नहीं जाने देती है। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण माँ का कहना नहीं मानते हैं, वे अपनी हट पर अगिर और भाव से टिके हुए रहते हैं, यानी कि श्री कृष्ण अपने जिद में आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं मेरे को जंगल में ही जाना है, गैया चराने जाना है। तो इस प्रकार से वो माँ से हट करते हैं। तो ये इस प्रकार हमारे को सेकंड पद में ये बताया गया। हमारे तीसरे पद में बताया गया है कि संदेश देव की सो कन्हैया हाथोई तिहारे सुत की, मैया करत ही राही जति टेक तुम जानते, उनकी ताऊ मोही कही आवे, प्रात हो मेरे लाड लड़ले, माखन रोटी भाव तेल उपटन अरु तातो जल ताही देखी भाजी जाते, जोई जोई मांगत सोए सोए देती, क्रम करम करी के नाते, सूरपति सुनी मोही रेन दिन बढ़िया रहत और सोच, मेरी अकल लाड़ तो मोहन है करत संकोच। कवि कहते हैं कि माता श्री कृष्ण के बारे में कहती हैं उद्धव जी से कि उद्धव जी जब मथुरा आते हैं तो वो श्री कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं। तो माँ यशोदा के पास जाते हैं और उनसे मिलते हैं और उनके बारे में बताते हैं
कि श्री कृष्ण बहुत अच्छे हैं वहाँ पर। जब वापिस वो श्री कृष्ण मथुरा के लिए लौटते हैं तो माँ से मिलकर वो जाने के लिए वो यशोदा माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के पास जा रहा हूँ, आपको कोई संदेशा हो तो आप दे दीजिए। तो तब माँ यशोदा संदेश देती है श्री कृष्ण के लिए कि श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद अपने अन्य मित्र उद्धव को गोपियों तथा नंद यशोदा को समझाने, उन्हें दास बनाने के लिए व्रज भेजते हैं। उद्धव व्रज से वापस मथुरा जाते समय यशोदा माँ से मिलते हैं तो यशोदा माँ उन्हें देवकी के नाम से संदेश देती है। उन्हें मातृ हृदय से ममता का अत्यंत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण कवि ने किया है। यशोदा उद्धव से कहती है, हे राहगीर, कृष्ण की जननी देवकी को यशोदा का यह संदेश देना कि तुम्हारे पुत्र में अपना अधिकार, तुम्हारा जो पुत्र है उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, ना ही मैं जताना चाहती हूँ। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि कृष्ण की माँ तुम ही हो। मैं तो सिर्फ केवल उसका पालन पोषण करने वाली धारिया हूँ। धारिया का मतलब होता है देखरेख करने वाली। धारिया बच्चे के संबंध में उनकी माँ की कुछ कहे या सर्वदा अनुचित ही लगेगा, फिर भी मैं उनसे विनती करती हूँ कि तुम बालक पर ममता दया करती रहना, अर्थात उनके प्रति कठोरता का व्यवहार मत करना। यद्यपि वो जानती हैं कि तुम कृष्ण की सभी रुचियां आदतों से भली प्रकार से परिचित हो, परंतु फिर भी मुझे यह भी बता दूं कि तेल, उपटन और गर्म पानी आदि स्नान करने की चीज को देखकर वह दूर भाग जाते हैं। श्री कृष्ण के बारे में यशोदा माँ देवकी से कहती है कि जब वो उनको पानी गर्म करते हैं, उपटन तैयार करते हैं, तो श्री कृष्ण क्या होते हैं, वो सारी चीजों को देखकर भाग जाते हैं, नहाते नहीं है वो, अर्थात वो बहुत मुश्किल से स्नान करते हैं। फिर उन्हें अपनी फरमाइशें रखते हैं, यानी कि वो डिमांड रखते हैं कि मैं तब नहाऊंगा जब मुझे आप माखन रोटी दोगे या माखन खिलाओगे। इस प्रकार की वो चेष्टा करते हैं, तो आप उसकी फरमाइशें भी पूरी करना। इस प्रकार अनेक नखरे करने के बाद तेल उपटन लगाते हैं और नहाते हैं। अतः वह स्नान करने के लिए से इनकार तो करें, तो पर तुम खींचकर उन्हें जबरदस्ती उनको नहीं नहलाना, उनको प्यार से उनको नहलाना। इस प्रकार से वो यशोदा माँ देवकी को कहती है। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा उद्धव को संबोधित करती है हुई कहती है कि हे राहगीर, रात दिन मेरे हृदय में यही चिंता रहती है कि मेरा लाडला पुत्र कृष्ण अत्यंत संकोचशील स्वभाव का है, वह अपने मुंह से कुछ नहीं मांग कहेगा, यानी कि मेरा जो कृष्ण है वो अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहेगा कि मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो वो किसी प्रकार का कोई भी वो नहीं बोलेगा शब्द। तो तुम उस देवकी को कहना जाके कि वो बिना मांगे ही उसको सारी चीजें दे। देवकी की रुचि प्रवृत्ति को अनुसार अपने मन को मार कर चलेगा। उचित नहीं होगा कि इस कारण मैं रात दिन चिंता में रहती हूँ। चिंता के कारण ना तो मुझे नींद आती है और ना ही मुझे दिन में चैन पड़ता है। इस प्रकार यशोदा माँ उद्धव जी से श्री कृष्ण के बारे में कहती है। तो ये तो माँ की ममता है, क्योंकि श्री कृष्ण को यशोदा बहुत ही लाड करती है, और यशोदा ही नहीं, हमारी माँ भी हम लोगों को बहुत लाड करती, तो अपनी माँ भी हम लोगों के लिए इसी प्रकार चिंता करती जैसे यशोदा माँ ने श्री कृष्ण के लिए किया। आई होप आपको ये दोनों पैराग्राफ समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।